दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, आपको काफी टाइम हो चुका है ट्रेड करते हुए, आपने प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है या इंडिकेटर को आप बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं या फिर आपको टेक्निकली बहुत अच्छा एनालाइज होता है, 70 या 80% आपका एनालिसिस राइट होता है, बट फिर भी आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो आप ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद कर सकता है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। आपने बार बार देखा होगा, वीक में हम जब वीक स्टार्ट होता है तो सोचते हैं कि चलो यार एक बार गलती हो गया, अब मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, बट पहले दिन आप ओवर ट्रेड नहीं करते हो, दूसरे दिन तीसरे दिन ना चाहकर भी आपका हाथ चला जाता है और आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। सोचते हैं मैं बस एक ट्रेड और कर लेता हूं, इसके बाद नहीं करूंगा, फिर दूसरी ट्रेड के लिए सोचते हैं कि बस ये और कर लेता हूं, फिर नहीं करूंगा, फिर तीसरी ट्रेड में फाइट करना स्टार्ट कर देते हो आप मार्केट के साथ, गुस्सा आना आपके साथ स्टार्ट हो जाता है, आप तीसरा ट्रेड चौथा ट्रेड इस तरीके से कब 10 से 20 ट्रेड हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो ये ओवर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर ट्रेडिंग को आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग को छोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो पहला चीज यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हमारे साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है वो ओवर ट्रेडिंग ही होता है। जो भी आपने सीखा होता है, जो आपने पढ़ा होता है, समझा होता है, वो सब कुछ समझने के बाद, पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हो, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है जब आप बैक टू बैक ट्रेड लेते हो। तो इससे बचने का क्या उपाय है। पहला, इससे बचने के लिए आपका जो कैपिटल है, जितना भी आपका कैपिटल है, उस कैपिटल का आप डेली का यहाँ पे रिस्क रखो। कितना? आप डेली का यहाँ पे 2% का रिस्क रख सकते हैं या फिर मैक्सिमम 3% का डेली का अपने कैपिटल का रिस्क रख सकते हैं। और वहां पे आप, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 3 से 4 ट्रेड मैक्सिमम दिन का प्लान कर सकते हैं। और वहां पे आपका फिक्स होना चाहिए कि आप दिन का $50 का रिस्क लेंगे या फिर आपके कैपिटल के हिसाब से आप $100 का रिस्क लेंगे। ये डेली का आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे ही ये आपका लॉस हो जाता है तो आपका सिस्टम एकदम क्लोज हो जाना चाहिए। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार ये बताना बहुत आसान है, लेकिन जब हम ट्रेड करने जाते हैं उस टाइम पे पता होता है, बट फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, तो यकीन करना इस मार्केट से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। ये एकदम सत्य है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, बार बार सेम गलती को रिपीट करते रहेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उस मिस्टेक को आपको दूर करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो गलती कर रहे हैं उस गलती को आप दूर करिए। गलती करना अच्छी बात है, गलती करो, बट नई नई गलती करो, हर दिन नई नई गलती करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सेम मिस्टेक को बार बार दोहरा रहे हैं। अगर बार बार दोहराएंगे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, डेली का रिस्क फिक्स करो कि मुझे 3 से 4 ट्रेड लेना है और 3 से 4 ट्रेड में मेरा जो लॉस रहेगा, जो भी आपका कैपिटल है वो फिक्स कर लो। आपको $10 का रिस्क लेना है तो $10 जैसे ही आपका लॉस हुआ, सिस्टम क्लोज। आज नहीं देखेंगे, अब नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से बचना है। और दूसरा पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने 2 से 3 ट्रेड यहाँ पे लिया है या फिर 3 से 4 ट्रेड आपने दिन का लिया है, यहाँ पे आपने जो भी टीपी लगाया है, जो भी आपने टीपी या फिर एसएल लगाया है, प्रॉपर एसएल के साथ काम करना है। ठीक है, और आपका एक टारगेट पॉइंट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी आपने एसएल लगाया है, इस एसएल पे आपको बैठे रहना है।
बहुत बार हम क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे आता है और हमारा एसएल इस लेवल के आसपास भी होता है तो भी हम यहाँ पे रेंडमली ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, जबकि सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा है लेकिन फिर भी मार्केट मान लीजिए तेजी से अगर नीचे आ रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने से पहले हम ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। ये बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, मैंने भी मिस्टेक किया है ये, ठीक है, पहले ही ट्रेड को क्लोज कर दिया और जैसे ही ट्रेड को क्लोज कर किया मार्केट वहीं से घूम के हमारे फेवर में चला गया और फिर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं और अगेन यहाँ पे फिर बड़ा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो इसके कारण फिर से मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है जिससे हमारा बार बार यहाँ पे ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, हमारे एसएल जो हमने लगाया है बस एसएल को सिस्टम के साथ यहाँ पे हिट होने का इंतजार करना है। दूसरा जो मैंने आपको बताया टीपी यानी टारगेट पॉइंट के लिए इंतजार करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, टारगेट के लिए हम इंतजार नहीं करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो टारगेट के लिए इंतजार नहीं करते। तो यहाँ पे जो दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, एसएल के लिए आपको प्रॉपर इंतजार करना है और जो भी आपने टारगेट पॉइंट लगाया है आप टारगेट पॉइंट का इंतजार करो, ठीक है, टारगेट पॉइंट पे आने दो मार्केट को तभी क्लोज करो। तीसरा पॉइंट जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा वो है दोस्तों आरआर रेशो। अब ये आरआर क्या होता है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के देगा। दोस्तों अगर आप 1:3 रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रखते हैं तो यकीन करना यहाँ पे अगर आपका एक्यूरेसी यहाँ पे 60% है, 60% यानी कि आप 60 बार यहाँ पे आपका एनालिसिस राइट हो रहा है, 40% आपका रॉन्ग हो रहा है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर 50% भी यहाँ पे आपका एनालिसिस यहाँ पे राइट हो रहा है तो भी आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:3 है और आप यहाँ से 70% आप यहाँ से रॉन्ग हो रहे हो और 30% टाइम आप यहाँ पे राइट हो रहे हो तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो, फिर भी आपका अकाउंट यहाँ पे ग्रो करेगा अगर आपका 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताएं, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए दिन का 2% से 3% डेली अपने कैपिटल का रिस्क आप फिक्स करो। 3 से 4 ट्रेड आपको डेली के लेना है। 3-4 ट्रेड में आपका रिस्क होगा वो फिक्स होगा आपके कैपिटल के हिसाब से $50, $100 या $10 जो भी आपका रिस्क है वो एकदम फिक्स कर लो। मान लीजिए आपका जैसे ही ये रिस्क खत्म होता है यानी आपका $10 का यहाँ पे नुकसान होता है 2-3 ट्रेड में, तो फिर आप सिस्टम को क्लोज कर दो। तो इस तरह आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। दूसरा, टीपी और एसएल के लिए इंतजार करो। जो भी आपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया है प्रॉपर इंतजार करो, ठीक है। मार्केट हिट करेगा कोई बात नहीं, ठीक है। टीपी और एसएल के लिए भी आपको इंतजार करना है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया आरआर रेशो, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आपको यहाँ से रखना है 1:3, कम से कम, इससे ऊपर भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो छोटा सा एसएल, बड़ा टारगेट लेने का आप प्रयास करो। 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं आज जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो यकीन करना ये मार्केट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाने वाला है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे, आप रूल्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो आपका ये ट्रेडिंग आसान हो सकता है। अगर आप हर दिन सेम गलती को दोहराओगे, बार बार एक ही गलती करोगे तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए रूल्स बनाओ जो मैंने आज आपको 3 पॉइंट बताए हैं। पहला, ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए दिन का 3 या 4 ट्रेड प्लान करो। जो भी आपका कैपिटल है उस कैपिटल का डेली का आपका रिस्क $10 या फिर $50 आपके कैपिटल के हिसाब से जो भी आपका कैपिटल है वो फिक्स करो। अगर लॉस हो जाता है सिस्टम को क्लोज करो। दूसरा, टीपी और एसएल के लिए इंतजार करो। तीसरा है
रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, ठीक है, ये आप फॉलो करो 1:3 का, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये 3 चीजें अगर आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं तो यकीन करना आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।